जाता है कि औरतें अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके अपने हस्बैंड और उनके फैमिली के ऊपर अत्याचार, अन्याय और शोषण करती है और उनको ब्लैकमेल करती है, और कानून की सही जानकारी नहीं होने की वजह से उनका हस्बैंड और उनका परिवार डर जाता है और अन्याय अत्याचार का शिकार होता रहता है। आज हर 8 मिनट में एक पति अपने पत्नी से परेशान होकर और पत्नी के द्वारा आरोप लगाए गए झूठे केसेस की वजह से आत्महत्या करता है, परंतु आत्महत्या इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आत्महत्या से व्यक्ति अपने माता पिता और अपने भाई बहन को तकलीफ देकर अपने बच्चों को अनाथ करके अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। जिंदगी बहुत अनमोल होती है और ईश्वर हमें यह जीवन अपने को खुश रखने के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज और देश और दुनिया के लिए विकास करने और सकारात्मक परिवर्तन यानी कि पॉजिटिव चेंजेस में सहयोग करने के लिए देता है। फिर अगर आत्महत्या करते हैं तो हम ईश्वर के फैसले का भी अनादर करते हैं, ईश्वर के फैसले का भी अपमान करते हैं। ऐसे में व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और यकीन मानिए अगर आप निर्दोष होंगे, अगर आपने अन्याय नहीं किया है, आपने कोई गलती नहीं की है, तो आपके साथ न्याय जरूर होगा। और आप इस बात का अंदाजा इस आंकड़े से भी लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का आंकड़ा बताता है कि वाइफ के थ्रू हस्बैंड के ऊपर किए गए केसेस में से 7 से 8% केसेस ही सच होती है। इसका मतलब है कि 92% केसेस जो होती है वो नफरत और द्वेष की भावना में अपने अहम को दिखाने के लिए की जाती है, जो कि बिल्कुल झूठ होती है। याद रखिए, जैसे अन्याय करना अपराध है वैसे ही अन्याय सहना भी अपराध है। तो आपके साथ और आपके फैमिली के साथ अगर आपकी पत्नी अत्याचार, अन्याय या कोई भी शोषण करती है, ब्लैकमेल करती है, झूठे मुकदमे दायर करती है, आपके बच्चों को आपसे दूर करने की कोशिश करती है या आपके बच्चे को आपके बारे में कुछ गलत शिक्षा देती है, तो आप चुप नहीं रहें, आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर करें और ये सारी बातें जो फैक्ट्स हैं वो कोर्ट में पुलिस को बताएं। तो मैं आज आपको बताता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। नमस्ते, मैं राकेश कुमार एडवोकेट आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने वाइफ के द्वारा होने वाले अत्याचार, अन्याय और उसके झूठे आरोपों से खुद को और अपने फैमिली को बचा पाएंगे और पत्नी को उसके लिए अभी दिलवा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार देता है और किसी को भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने पर उसे अपराध मानता है। जब भी आपकी पत्नी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर आपके साथ या आपके फैमिली के साथ अत्याचार, अन्याय या अपराध करने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं और तुरंत इसकी सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें और पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में होते हैं और पत्नी अपमानित करने के व्यू से रास्ते में ही अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर गाली गलौज, बदतमीजी, मारपीट, ब्लैकमेल इत्यादि करने लगती है। तो ऐसे में उस समय आपके नजदीक जो भी पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी है वहाँ इसकी शिकायत दर्ज करवाएं। जरूरी नहीं है कि जहां आप रहते हैं वहीं शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपराध होने वाली जगह के नजदीक जो भी पुलिस स्टेशन या चौकी है आप वहां भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब आते हैं कि अगर आपकी पत्नी ने पुलिस में आपकी या आपके फैमिली के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज करवा दी है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसी स्थिति में आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, तो पुलिस ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कोई भी FIR लिख नहीं सके, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए पुलिस के बुलाने पे बिना किसी डर के आप पुलिस के पास जाइए और आपकी पत्नी ने अगर आपके माता पिता पे यानी आपके पेरेंट्स के ऊपर कोई कंप्लेन किया है तो आपके पेरेंट्स को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि IPC की 498 जो सेक्शंस पहले लगाए जाते थे जिसमें कि हस्बैंड के माँ बाप को भी घसीटा जाता था केसेस में, तो वो सेक्शन आज के डेट में जिसमें कि पुलिस का कोई राइट्स नहीं बनता है कि पुलिस आपके माता पिता को पकड़ करके थाने में लाएगी। तो इसलिए आपके माता पिता को, आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली के में जो भी लोग हैं, भाई बहन, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस सिर्फ आपको प्रॉब्लम होगी। और आपके माता पिता चाहें तो आपकी वाइफ के खिलाफ माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 यानी कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत
आपकी पत्नी के खिलाफ एसडीएम को याचिका दायर कर सकते हैं। पत्नी के थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस आपको बुलाएगी तो आप पुलिस के पास जाइए और जो वास्तविक बात है वो सच सच बताइए। पुलिस भी आप दोनों को काउंसलिंग करके वापस भेजने की कोशिश करेगी, जिससे कि मामला ज्यादा गंभीर ना हो। परंतु फिर भी अगर आपकी पत्नी अपनी बात पे अड़ी रहती है तो पुलिस आप दोनों से एक बयान लिखवाएगी और आप दोनों को छोड़ देगी। उसके बाद पुलिस उस शिकायत को संबंधित जिला न्यायालय में भेज देगी, जहां तथ्यों की जांच के लिए ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस समय आप चाहें तो अपने बचाव के लिए अपने साइड से एक वकील रख सकते हैं, या आप खुद भी चाहें तो आप अपने केस की पैरवी कर सकते हैं। आपने कोई अपराध नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रायल के बाद कोर्ट का फैसला आपके हक में आएगा और आप सभी आरोपों से बरी हो जाएंगे। बरी होने के बाद आप चाहें तो अपनी पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं और कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं, या आप चाहें तो उन्हें सजा भी दिलवा सकते हैं। ऐसे आपराधिक गतिविधियों व झूठे शिकायत करने के लिए आपकी पत्नी को भारतीय कानून की दंड प्रक्रिया संहिता व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अनुसार अलग अलग सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। अतः अगर आपकी पत्नी झूठे केस में फंसाने की धमकी दे, अधिकारों का रौब दिखाए, गलत आरोप लगाए, आपके साथ वायलेंस करे, मिसबिहेव करे, आपके शरीर या सम्मान को ठेस पहुंचाए, चोट पहुंचाने की कोशिश करे, तो डट के सामना करें और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करें, मुकदमा दायर करें। इस बीच कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे अगर आपकी पत्नी कोई अत्याचार व अपराध करती है, गाली गलौज करती है, बदतमीजी करती है, डराना धमकाना करती है, मारपीट करती है, तो उसे रिकॉर्ड करें। फोन पे अगर आपको गाली गलौज करती है, बदतमीजी करती है, तो उससे भी रिकॉर्ड करें, कॉल को रिकॉर्ड करें। अगर आप निर्दोष हैं तो इस ट्रिक्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप आसानी से अपनी पत्नी को सबक सिखाएंगे और उसे सजा भी दिलवा पाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि आपकी पत्नी आपके साथ अत्याचार, अन्याय, अपराध या आपको ब्लैकमेल करती है तो आप खुद को कानूनी प्रक्रिया से कैसे बचा सकते हैं और उसे कैसे सजा दिलवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत फायदे की जानकारी मिली होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो दूसरे को जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे सबको कानून की जानकारी हो और सब सुरक्षित रहें। आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।